जिसने पिया मजदूर और किसानों के खून का प्याला, वो देश की जनता की बात नहीं समझने वाला। शिंगो बॉर्डर पर इस समय मौजूद है। ये कैसा नेता आया है जिसने सबको कटोरा थमाया है? वो देश का नेता कहाँ गया जिसने अच्छे दिन का आईना दिखाया था? वो दिन तो कभी आए नहीं। शिंगो बॉर्डर पर इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर युवाओं का रोष आराम से आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप यहाँ पर आए होंगे। और अगर आप नहीं आए होंगे, जम्मू परिवर्तन के माध्यम से हम तो हैं ही अब तक हर एक खबर पहुँचाने के लिए, क्योंकि हमारा ये टूर यहाँ पर इसीलिए है ताकि आपको ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग दे। अब यहाँ पर युवा क्या सोचते हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना चाहते हैं इस सरकार को, और क्यों किसानों की बात को नहीं सुन पा रहे, समझ पा रहे, अब ये जानिए एक कविता के माध्यम से। कहाँ से आती हैं? जी, मैं दिल्ली से आती हूँ। मेरा नाम गुड्डी है और मैं यहाँ रोज आती हूँ। रोज यहाँ पर देखती हूँ कि हमारे मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं इन मजदूर किसानों के लिए, जबकि इनका दाना पानी वो भी खाते हैं। जो अपनी मेहनत से ये उगाते हैं वो हमारे देश के नेता क्या, मजदूर क्या और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग क्या, सब खाते हैं। तो इसलिए हम इनके योगदान में साथ खड़े नहीं होंगे तो हम किसके साथ में खड़े होंगे? जो कि हमारे यहाँ के जो मोदी हैं वो हमें यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते। आज तक मैंने जो भी सुना था सब कुछ मैंने अपनी कविता के माध्यम से बोलना चाहती हूँ। तो मैं अपनी कविता सुनाने जा रही हूँ। अच्छा लगे तो, ना लगे तो, फिर भी एक बार इसके बारे में जरूर सोचना कि मैं किसानों के बारे में क्या कहना चाहती हूँ। देश में हो रही है हाहाकार, नहीं चाहिए ऐसी सरकार जिसने पिया मजदूर और किसानों के खून का प्याला, वो देश की जनता की बात नहीं समझने वाला। कैसा चल रहा है सत्ता के नाम पर व्यापार, जो मानता नहीं है अपनी हार, हारने के बाद भी बनाता है अपनी सरकार। देश में हो रही है हाहाकार, नहीं चाहिए ऐसी सरकार। ये कैसा नेता आया है जिसने सबको कटोरा थमाया है? कभी धर्म के नाम पर लोगों को बांटा है, कभी आपस में काटा है। जो ना समझे देश के किसानों की दरकार, सरकार को हक नहीं है सत्ता में रहने का अधिकार। जो बदल रहा है देश के संविधानों में लिखे मानव अधिकार, तो नहीं चाहिए ऐसी सरकार, सबको मिलना चाहिए मूल अधिकार। देश में हो रही है हाहाकार, नहीं चाहिए ऐसी सरकार। ये कैसी सरकार आई है जिसने जनता की नींद उड़ाई है? कभी कोरोना की महामारी दिखाई है, कभी कोरोना और भुखमरी के नाम पर ठगी खाई है, पर देश की भूखी जनता को एक चवन्नी नहीं मिल पाई है। इस देश में दो लोग हैं अहम हीरो, देश के जवान और देश के किसान, जो करते नहीं आराम, करते हैं दिन रात काम, उनके होने से मिलता है हम सबको आराम। देश में हो रही है हाहाकार, नहीं चाहिए ऐसी सरकार। ये कैसा नेता आया है, इसने सिक्का और शासन अपना चलाया है, मीडिया और कानून को खरीद कर दिखलाया है। सबकी आंखों पर मीडिया ने पर्दा गिराया है, जनता के थू थू करने पर मीडिया को अच्छा बताया है। वो देश का नेता कहाँ गया जिसने अच्छे दिन का आईना दिखाया था? वो दिन तो कभी आए नहीं, अब तो अपना भी हुआ पराया है। सुख की नींद तो सोए नहीं, अब हर दिशा में दुखी दुख छाया है। देश में हो रही है हाहाकार, नहीं चाहिए ऐसी सरकार, नहीं चाहिए ऐसी सरकार, अब तो मान लेनी चाहिए इनको हार। मोदी, अमित शाह, अंबानी, अडानी ने अपना षड्यंत्र बिछाया है, मजदूर और किसानों को, देश के जवानों को खून के आंसू रुलाया है। कहाँ गए वो अच्छे दिन और अंधकार छाया है। इस देश की सरकार को अभी तक समझ नहीं आया है, किसान बिल रद्द करो, किसान अपनी जमा पूंजी भी नहीं जोड़ पाया है। इस बार के नेता ने किसानों को नीचा दिखाया है। शर्म करो किसानों, जवानों और मजदूरों की खाली झोली भरो। ये मेरी कविता है। मैं मोदी से कहना चाहूंगी कि जल्द से जल्द इन किसानों की दरकार सुने और इनकी जो भी बिल है इन सबको रद्द करें और उनको अपनी आज़ादी की फसल उगाने दें। एक चीज मैं जानना चाहूंगी, ये आपने अपने दिल की जितनी भड़ास थी वो निकाली है जी। ये कितने दिनों की भड़ास जो आप इकट्ठी कर रही थी? क्योंकि आपने कोरोना काल को भी पकड़ लिया, आपने भुखमरी को भी पकड़ लिया, आपने मतलब हर एक चीज को पकड़ा है। तो ये अब कितने दिन का ये जो भड़ास थी वो इकट्ठी हो रही थी? मैम, ये 4 घंटे की मेरी कविता है, मैंने 4 घंटे के अंदर लिखी है। और मैं जब से ये सरकार बनी है तब से मैं ये सुनती और देखती आ रही हूँ कि हमारा देश का नेता ये कर रहा है, हमारे देश का नेता वो कर रहा है, जबकि हमारे सरकार को बहुत सारा सब तरफ से पैसा मिला है गरीब जनता को देने के लिए, मगर अब तक किसी जनता को कुछ नहीं मिला है। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द सबको सब कुछ मिलना चाहिए। जैसे शांति का माहौल बना था आज से पहले, वैसा ही माहौल होना चाहिए। आजकल सारे लोग ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होते हैं, मगर ये लोग क्या कहते हैं कि मतलब अनपढ़ों को बना दिया है देश का नेता, तो जाहिर सी बात है उनको कुछ समझ में तो आता है नहीं है, तो इसलिए वो जो उनके जी में आता है वो करते जाते हैं, चाहे उससे जनता को कुछ भी प्रॉब्लम, परेशानी कुछ भी हो। एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि आप यहाँ पर
कहीं ना कहीं बात को मजबूत कर रही हैं किसानों की। जी। पर यहाँ पर सवाल ये भी है कि हमेशा ही आपने बात की कि पिछले जो भी टाइम था वो वापस आना चाहिए, जी। पर अगर बात की जाए भाजपा सरकार की, तो भाजपा सरकार एक ही बात कहती हुई नजर आई है हमेशा ही कि जो आज तक पुरानी सरकारों ने कोई काम किया ही नहीं, जो काम किया वो सारा भाजपा ने किया। तो आपको क्या लगता है कि पिछली सरकारों ने कोई कभी काम नहीं किया? नहीं, पिछली सरकार ने पहले काम किया था। पिछली सरकार को पता था अगर हम कोई रूल रेगुलेशन निकालेंगे तो हमारी जो भी जनता है जिससे हम बनते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। उनको परेशान ना करते हुए उन्होंने कोई इस तरीके का वो नहीं निकाला था रूल। जो ये NPR NRC वगैरह ये बोल रहे हैं कि पहले वहाँ से हटा दिया तो अब ये धरना लेके बैठ गए, वो चीज़ अलग थी और ये चीज़ अलग है। ये हक की लड़ाई है, किसानों के हक की लड़ाई है, उनकी ज़मीनों की, उनकी फसलों के दाम ना मिलने की, इन सब की लड़ाई है। तो जो पहले सरकार थी उसका अलग ही था, वो अपनी जनता को परेशान करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो कोई रूल रेगुलेशन नहीं निकालती थी। और आज की जो सरकार आई है उसने तो एक के बाद चोट दिए जा रही है जनता को। तो अब जनता किसके पास जाए? यहाँ का जज भी जनता का है, यहाँ के वकील भी जनता के, यहाँ की मीडिया भी जनता की है। हमें समझ नहीं आता कि हम करें क्या करना चाहिए। ये सवाल एक बहुत बड़ा खड़ा तो कर दिया है, पर अब ये है कि एक आखिरी सवाल, मेरे सवाल शायद खत्म नहीं होंगे आपके साथ, पर एक आखिरी सवाल मैं रख रही हूँ कि अगर थोड़ी देर में अगर भाजपा सरकार फिर भी इनकी बात को नहीं समझती है, क्या आने वाले समय में कुछ और भी कविताएं इस तरह की लेके आ जाएंगी आप? जी बिल्कुल लेकर आऊंगी। ऐसी सरकार, मैं किसान का खाती हूँ, किसान का अनाज और किसान के खेतों से उगी हुई हमें सब्जियां, हर चीज मिलती है। मैं क्या, हिंदुस्तान का हर एक कोने कोने का नागरिक खाता है। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो हम और ज्यादा कविताएं लिखते रहेंगे और अपनी कविताओं के जरिए से अपने देश के मंत्री को बताएंगे। देश के मंत्री को बताना चाहती हैं अपनी दिल की हर बात, पर वो बात बताएंगी कविता के माध्यम से, क्योंकि कविता का जरिया ही इन्होंने समझा है, चुना है अपनी बात को रखने का। इस समय आपको यहाँ पर हर एक शख्स मिल जाएगा बात करता हुआ, अपनी भड़ास निकालता हुआ, पर ये एक सबसे अलग अंदाज था जो हम आपके सामने लेके आए हैं, कविता का माध्यम, कि आप सुनिए, समझिए। यहाँ का किसान नहीं बल्कि देश का किसान इस समय परेशानी में है और वो निजाह चाहता है, जिस तरह से वो कहता आया है इस काले कानूनों से। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।